नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स और बहन भाइयों को सभी को मेरा होली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करते हैं। विराट नगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहां पर मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए, विराट नगर नाम से प्रसिद्ध, तो ये प्रसिद्ध हुए सब विराट से। विराट का जो पुराना नाम था वो विराट नगर था। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बनाया था? तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बनाया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बनाया था। वैराट सभ्यता से सर्वाधिक सूती कपड़े में लिपटी हुई कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी उसमें। वैराट जो सभ्यता थी उसमें पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी, सूती कपड़े में लिपटी हुई थी। वैराट सभ्यता की उत्पत्ति के आधार पर कौन सी नदी है? बाणगंगा। वैराट जो कि अलवर जयपुर में आता है वैसे, और इसको पुराना नाम है विराट नगर। तो ये बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम जो धातु थी उसका तांबे का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो तांबे का प्रयोग किया था। वह कौन सी सभ्यता है जहां शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता है? वो सभ्यता है आहड़। और आहड़ है उदयपुर में, बेहद नदी के किनारे। यहाँ पे शवों को जो आदमी मर जाता था तो उसको उसके आभूषणों के सहित ही गाड़ दिया जाता था। कालीबंगा के बारे में असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्राचीन अवशेष सबसे प्राप्त हुए? नहीं, ये सही है। यहाँ से अग्निवेदियों के साक्ष्य प्राप्त, बिल्कुल सही है। कालीबंगा का समाज मात्रात्मक समझता है। कालीबंगा पृष्ठभूमि सभ्यता नहीं, ये गलत है। कालीबंगा ग्रामीण पृष्ठभूमि की सभ्यता थी, नहीं। यह सब किस सभ्यता में? हाँ जी। तो राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध प्राप्त हुए थे गणेश्वर सभ्यता में। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है बीकानेर सीकर और झुंझुनू है इसका। सीकर और झुंझुनू है इसका क्षेत्र जो है। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो प्राप्त हुए थे ईंटों की जो फर्श जो बना, मतलब ईंटों से जो निर्मित फर्श मिली गई थी वो राजस्थान के कालीबंगा में मिली हुई थी। राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहाँ सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे? तांबे के अवशेष सबसे ज्यादा प्राप्त हुए थे गणेश्वर में। गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर और झुंझुनू, तो वही खेतड़ी सिंगाना वगैरह सब इसी में आ जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? कातली नदी। कातली नदी सीकर और झुंझुनू में होके रहती है, सीकर झुंझुनू। कालीबंगा की सभ्यता के लोग वास्तु दोष के लिए निवारण के लिए क्या प्रयोग में लेते थे? तांबे का स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे ज्यादा तांबा ही वहीं सबसे ज्यादा तांबा वहीं पे मिलता है, क्योंकि खेतड़ी सिंगाना सब वहीं पे है। तो अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ था वैराट से। अशोक जो भारत के अशोक सम्राट जो थे, उन्होंने जिनका जो स्वास्थ्य चिन्ह था शेर वाला अशोक स्तंभ जिसको बोला जाता है, वैराट से प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? मातृ सत्तात्मक। कालीबंगा के लोग मातृ सत्तात्मक परिवार रखा करते थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर अमलानंद घोष। डॉक्टर अमलानंद घोष को जो कालीबंगा है उसकी सभ्यता का श्रेय जाता है। व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं ईंटें प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई है तुम्हारे साथ कालीबंगा से बाघ की चित्र की और एवं चित्री मोहरें एवं ईंट प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। राजस्थान में नहरों से सिंचाई के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी कालीबंगा से ही हुए भाई। कालीबंगा से ही नहरों की सिंचाई वगैरह का अवशेष प्राप्त हुए। विराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला है? महाभारत में।
बैराट जो पांडवों से संबंधित है, क्योंकि वैराट प्राचीन जो वैराट है ये है, तो इसमें विराट नगर का उसमें जिक्र किया गया है महाभारत में, तो ये काफी पुराना है। और राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है तो पीलीबंगा, क्या नाम, कालीबंगा है। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता कहते हैं? ये आहड़ है, ये उदयपुर में है, बेडज नदी के किनारे पे, तो इसको राजस्थान की जो सभ्यता ताम्रवती सभ्यता, ये आहड़ को बोला जाता है। राजस्थान में कातली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेशर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है, तो वो है तुम्हारा साहब खंडेला की जो पहाड़ी है सीकर में, वहां से उसकी उत्पत्ति स्थल है। कालीबंगा किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। HD सांखलिया का संबंध किस सभ्यता से? तो इसका आहड़ सभ्यता से है। गणेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है और यहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो इस सीकर में है। बाबू शिलालेख जो बैराट से प्राप्त हुआ है वो वर्तमान में कहा, जो एक कलकत्ता संग्रहालय में, जो बाबू जो शिलालेख बैराट से प्राप्त हुए थे वो अभी वो जो रखे गए वो कलकत्ता संग्रहालय में रखे गए। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिक दिया करते थे? बलि प्रथा, बाल प्रथा। ये बलि प्रथा। हेनसांग ने किस स्थल की यात्रा की थी? तो सबसे पहले की थी बैराट की। हेनसांग जो आया था सबसे पहले वो बैराट में ही आया था। उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? ये आहड़ ही है। बैराट सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है बैराट की US मिस्र दयाराम सानी ही है। बैराट सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम सानी को जाता है। बनास संस्कृति में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो ये है आहड़ सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता है तुम्हारा अमरानंद घोष ही है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। राजा मानसिंह के पास कुल कितनी मनसबदारी थी? 7000, पूरी 7000 थी राजा मानसिंह के पास जो मनसबदारी थी। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? ये था वासुदेव चौहान वंश का पहला संस्थापक था। अजयराज तो वो था जिन्होंने आई छत्रपुर यानी अजमेर को बसाया था। राजा मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ था तो 1589 में। पृथ्वीराज चौहान ने किस चंदेल शासक को पराजित किया था? तो ये क्या नाम है, गोविंदराज को, ये राजा मानसिंह को फरजद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई? अकबर के टाइम में था राजा मानसिंह जो था, क्योंकि लड़ने भी वो अकबर की तरफ से गया था। अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? अजयराज ने की थी। 1733 ईस्वी में जीन मोहम्मद शाही पुस्तक दोनों ज्ञान संबंधित है। जोधपुर दरबार जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह से। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? ये चंद्रवरदाई थे। पृथ्वीराज को जो उस टाइम मंत्री भी थे, उनके सहायक भी थे, उनके दोस्त भी थे और ये कवि भी थे, तो चंद्रवरदाई थे। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? ये उदय सिंह जी की हुई थी। वासुदेव चौहान की राजधानी कहाँ थी? वासुदेव चौहान की राजधानी थी छत्रपुर थी। सरदार चुंडावत की रानी का नाम क्या था? रंगावती। ये था सहल कंवर हाड़ी।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का सही क्रम बताइए। रणथंभौर, शेवाड़ा, चित्तौड़, जालौर। नहीं, ये भी नहीं है। रणथंभौर, शेवाड़ा, चित्तौड़, जालौर। रणथंभौर, जालौर, शेवाड़ा, चित्तौड़ में से कोई है नहीं है। महाराणा प्रताप अपना राजमुकुट किस महान सेनापति को देखकर हल्दी घाटी युद्ध के झालामुद्रा को दिया था उन्होंने, अपना राजमुकुट, और वहां से उसको देकर अपना राजमुकुट और निकल गए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। जब वहां का शासक कौन था? हम्मीरदेव था। ये हम्मीर था, वहां का शासक तो था। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? मारवाड़ जो था, मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ का जो शासक था वो चंद्रसेन था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था खिजराबाद। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़गढ़ का किला जीता था उसका नाम रखा था खिजराबाद। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी जनवरी 1597 ईस्वी। कौन सा कथन असत्य और असंगत है? 1300 ईस्वी में रंगादेवी के नेतृत्व में रणथंभौर में जौहर किया गया था। नहीं, ये तो 1303 में पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ में जौहर किया गया था। 1303 में राणा रतन सिंह गोरा बादल युद्ध करते हुए विरोध में। 1311 में कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी को बताया। नहीं, ये गलत है, ये डी आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स स्टॉर्ड ने किस युद्ध के नाम जाता है? थर्मोपल्ली। बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये हुई थी संग्राम सिंह को, राणा सांगा, संग्राम सिंह। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के सल्तनत के शासक कौन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो आज के हमारे ये 56 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको रोज हमारे इससे इम्पोर्टेंट में से, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 50 से 100 क्वेश्चन रोज क्लासों में मिलेंगे। और अभी हमारी आने वाले 10 से 11 तारीख को रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। रीजनिंग, हिंदी व्याकरण भी है, इधर संस्कृत व्याकरण का भी स्टार्टअप हो ही रहा है। तो आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हमारे यहाँ पे ये मान लो कि कंप्लीटली बीएसटी की सारी क्लासें, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ऑलमोस्ट चली रही है। तो ये सारी जो अपने चैप्टर हैं सारे सभी के सभी की लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।